हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसी पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसने ए पार्ट दिया है नंबर। यदि हम नंबर ले तो तब एचसीएफ क्या आएगा, दो लगातार नंबरों का। ठीक है, तो दो लगातार हम नंबर कौन कौन से ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 5 एंड एक ले लेते हैं 6। ठीक है, तो 5 के फैक्टर करते हैं, 5 के फैक्टर करते हैं। 5 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 5 और 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। तो एचसीएफ आ जाएगा 5 एंड 6 का। एचसीएफ कौन कॉमन है यहाँ, मुझे तो बस यहाँ कॉमन दिख रहा है 1 और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे दो लगातार आने वाले नंबर, एक ले लें 14 एंड एक ले लें 15। 14 के फैक्टर करें, 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 7 और इंटू 1 एंड 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 1। तो यहाँ भी क्या कॉमन है, ओनली 1। ठीक है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो 1 तो हर किसी के फैक्टर में रहता ही है। अगर किसी का कोई फैक्टर नहीं आ रहा हो, जैसे यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 1 उसमें से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फैक्टर हमेशा उसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। तो 14 एंड 15 का भी क्या आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। ठीक है, तो अगर हम दो लगातार नंबर लें तो उनका हमेशा एचसीएफ 1 ही आएगा। अब नेक्स्ट इसने बी पार्ट दिया है हमें, इवन नंबर कौन से होते हैं, दो लगातार आने वाले इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ले लें, एक ले लें 2 एंड एक ले लें 4। 2 के फैक्टर करो, 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 2 एंड 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या कॉमन है 2, तो 2 एंड 4 का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 4 एंड 6। 4 के फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 और 6 के फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ क्या कॉमन है, कॉमन है यहाँ पर 2 और कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 4 एंड 6 का 2। तो हमने क्या देखा यहाँ कि अगर हम इवन नंबर लेते हैं, दो लगातार आने वाले इवन नंबर, उनका एचसीएफ रहता है 2, और दो हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ आता है 1। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिए थे 5 एंड 6, तो इसका एचसीएफ आया था 1। नंबर लिया 14 15, तो उसका भी एचसीएफ आया 1। हमने यहाँ पर इवन नंबर लिए लगातार आने वाले 2 एंड 4, इनका एचसीएफ आया 2 और 4 6 लिया तो इसका भी एचसीएफ आया 2। अब नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, इसका सी पार्ट, ओड नंबर लेंगे, दो लगातार आने वाले ओड नंबर, जैसे कि 3 हो गया, 3 5 7 हो जाएगा, 7 के बाद आएगा 9। तो हम इनमें से पहले 3 एंड 5 ले लेते हैं। 3 एंड 5, 3 के फैक्टर करते हैं 1 इंटू 3 एंड 5 के फैक्टर करते हैं 1 इंटू 5। क्या कॉमन है यहाँ, कॉमन है यहाँ 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 1। एक और ले लेते हैं हम, इसमें 7 और 9 ले लें, 7 एंड 9। 7 के फैक्टर करें 1 इंटू 7 एंड 9 के फैक्टर करें 1 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कौन है बस यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हम करते नहीं है, तो वैसे 1 तो हमेशा रहता ही है। जैसे हम यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 3 लिख देंगे, 1 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई उसकी कर देते हैं। अगर किसी में किसी का एचसीएफ नहीं आ रहा हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर लेते हैं तो उनका भी एचसीएफ आता है 1, और 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेते हैं उनका भी एचसीएफ आता है 1, और अगर इवन नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ आता है 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।